Hello friends, myself Priya Bhavshar and today we discuss the worksheet of the chapter number 2 all together in the EVS. This is the story of Rupal. Now let's see the worksheet. Hello class, good morning. Now let's start the worksheet of the second chapter all together. In this chapter we have seen that there is a girl named Rupal who can't go to school due to her polio disease. Okay, now let's solve this worksheet. First question, choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter in the provided box given each question. Now let's see. First question is, what is cot for sleeping or sitting made of? कॉट यानी जो खटिया होती है, बेड होता है वो, जिस पर हम लोग बैठ सकते हैं या फिर सो सकते हैं, तो वो किससे बना हुआ होता है? तो वो इसका आंसर आएगा वुड. क्लियर? देन सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज रूपल नॉट गो टू स्कूल? रूपल स्कूल क्यों नहीं जा सकती? तो उसका ऑप्शन है, Rupal does not like to going to school. Then second है, Rupal has to look after her younger brother. Then C, Rupal is suffering from polio and hence she is unable to walk. And D, Rupal works as a laborer. तो इसका आंसर आएगा C. Rupal is suffering from polio and hence she is unable to walk. वो उसको पोलियो की डिसीज़ हुई है, इसलिए वो चल नहीं सकती और इसलिए वो स्कूल नहीं जा सकती. थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन यूज्ड बाय मेकिंग क्लॉथ? इसमें से नीचे दिए गए में से कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कॉटन का प्रोडक्शन करके क्लॉथ बनाया जा सकता है? तो उसका ऑप्शन है फार्मर, पॉटर, कोबलर और गोल्डस्मिथ. गोल्डस्मिथ यानी ज्वेलर जो सोने चांदी की चीज़ें बनाता है. कोबलर यानी मोची होता है जो जूते बनाता है. देन पॉटर जो पोट्स बनाता है. तो इसका सही आंसर आएगा फार्मर, क्योंकि वही कॉटन का प्रोडक्शन करेगा. देन फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल मेक पॉट यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर? कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जो पानी भरने के लिए पोट्स बनाएगा? ऑप्शंस हैं टेलर, कोबलर, फार्मर एंड पॉटर. तो आंसर आएगा पॉटर. पॉटर जो है वही पोट बनाएगा. देन फिफ्थ है, द वॉशरमैन इज़ अ प्रोफेशनल, ही इज़ कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन? वॉशरमैन यानी जो कपड़े धोता है वो, तो उसके ऑप्शंस हैं, ही प्रोड्यूस ग्रेन बाय फार्मिंग, ही वॉशेज अवर क्लोथ, ही सेल्स वेजिटेबल्स एंड ही मेक्स फुटवेयर. तो उसका सही आंसर आएगा बी, ही वॉशेज अवर क्लोथ्स. ठीक है, वॉशरमैन जो होगा वो हमारे कपड़े धोएगा. देन नाउ लेट्स सी द सेकंड एक्सरसाइज. फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स. पॉटर मेक्स ब्लैंक फॉर अस. पॉटर जो है वो हमारे लिए क्या बनाएगा? तो उसका आंसर आएगा पॉट्स. ठीक है, क्या बनाएगा? पॉट्स. देन सेकंड है, वी गो टू ब्लैंक फॉर बाइंग वेजिटेबल्स. हमको वेजिटेबल्स खरीदने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे? तो उसका आंसर आएगा मार्केट. देन थर्ड है, द ब्लैंक स्टिचेज अवर क्लोथ्स. हमारे कपड़े कौन सिएगा? तो उसका आंसर आएगा टेलर. देन फोर्थ है यहाँ पे कि वी मस्ट ब्लैंक अवर एनवायरनमेंट. तो उसमें लिखेंगे सेव. हमें हमारा एनवायरनमेंट सेव करना एंड बचाना होगा. देन फिफ्थ है, ह्यूमन नीड्स ब्लैंक ब्लैंक एंड ब्लैंक टू लिव. तो ह्यूमन्स को जीने के लिए कौन सी ज़रूरत है? फूड की, वाटर की और एयर की. क्लियर? चलिए, देन नेक्स्ट है उसके बाद, मेक अ टिक राइट अगेंस्ट द ट्रू स्टेटमेंट एंड
क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। पहला देखते हैं स्टेटमेंट, रूपल वॉज अनेबल टू वॉक एज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम पोलियो। रूपल चल नहीं सकती क्योंकि उसको कौन सी डिसीज़ है, पोलियो की डिसीज़ है, तो उसका आंसर आएगा सही, राइट है वो। देन सेकंड है, द फार्मर मेक्स पोट्स एंड ब्रिक्स। फार्मर पोट्स एंड ब्रिक्स बनाएगा, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है, उसका आंसर रॉन्ग आएगा, फॉल्स है, ठीक है। देन थर्ड, आइसक्रीम इज मेड अप फ्रॉम मिल्क। आइसक्रीम जो है वो मिल्क से बनता है, विच इज़ ट्रू। देन फोर्थ है, आर्यन कम टू अहमदाबाद फॉर स्टडीज़। आर्यन जो है वो पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद आया, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। देन फिफ्थ है, द वॉशरमैन वॉशेज अवर क्लोथ। वॉशरमैन जो है वो हमारे कपड़े धोता है, विच इज़ राइट। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस एक्सरसाइज MCQ, fill in the blanks and true false. Now moving forward to the next, match the columns in the answer column, write the alphabet for column B, in which we have potter, tailor, cobbler, costermonger and cattle rearer in the column A, whereas in the column B we have makes footwear, sells milk, stitches clothes, make pots, and last है sells vegetables. So as you can say that potter goes with the D, makes pot. potter जो है वो पोट बनाएगा. Then second tailor, tailor goes with stitches cloth, ठीक है, टेलर जो है वो कपड़े सिएगा. Then third cobbler, cobbler goes with makes footwear, ठीक है. As I have already mentioned you that cobbler यानी मोची जो हमारे फुटवेयर बनाएगा. देन फोर्थ है कॉस्टरमॉन्गर, वो किसके साथ आएगा, ई, सेल्स वेजिटेबल्स, ओके. देन फिफ्थ है कैटल रियरर, कैटल रियरर गोज विद द बी, सेल्स मिल्क, ठीक है, क्योंकि वो मिल्क बेचेगा. क्लियर? तो ये है हमारे मैचिंग. देन उसके बाद नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू गो टू स्कूल. आप स्कूल कैसे जाओगे. आई गो टू स्कूल बाय बस, वैन और बाइसिकल. मैं स्कूल बस में, वैन में या फिर बाइसिकल में, बाइसिकल पे जाऊंगा. देन लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन. व्हाई डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल, वाई, ठीक है, आपको स्कूल जाना पसंद है, अगर है तो क्यों है. I like to going to school because in school I learn different things and make lots of friends, ठीक है, मैं स्कूल जाके बहुत सारी नई चीज़ें सीखूँगा और नए नए दोस्त बनाऊँगा, इसलिए मुझे स्कूल जाना पसंद है. Now let's see third question. What do you like in the school. आपको स्कूल में क्या पसंद है. I like to do different activities and playing with friends in the school. मुझे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना पसंद है और मेरे दोस्तों के साथ खेलना पसंद है स्कूल में. देन फोर्थ क्वेश्चन, डू यू हेल्प एनीबडी. हाउ. यस, आई हेल्प एवरीबडी. वेन एवर समबडी वॉन्ट्स माई हेल्प एंड आई एम एबल टू हेल्प देन आई ट्राई टू हेल्प देम, ठीक है. हाँ, हमेशा मैं सबकी मदद करता हूँ. जब भी किसी को मेरी मदद चाहिए और वो मदद करने के मैं लायक होता हूँ, तब मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ. देन फिफ्थ क्वेश्चन है, बाय हुज हेल्प कुड रूपल रीच स्कूल. रूपल किसकी मदद से स्कूल जाती थी. विद द हेल्प ऑफ नेबरिंग बॉय रूपल रीच स्कूल, ठीक है, अपने पड़ोसी लड़के की मदद से वो स्कूल जाती थी. देन सिक्स्थ क्वेश्चन है, What did रूपल see while coming to school. स्कूल आते टाइम रूपल ने क्या क्या देखा. रूपल had seen vehicles, gardens and different things while coming to school. ओके, जब वो स्कूल आ रही थी तब उसने रास्ते में व्हीकल देखे, गार्डन देखे और बहुत सारी अलग चीज़ें भी देखी. देन क्वेश्चन नंबर 7, Who all might have helped रूपल. रूपल की मदद किन किन लोगों ने की. Some organization donate wheelchair and his neighboring boy help her to reach school. Okay,
किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको पहले तो व्हील चेयर डोनेट किया, देन उसके पड़ोस वाले लड़के ने उसको हेल्प करता था स्कूल पहुंचने के लिए। देन उसके बाद 8 क्वेश्चन है, इन विच वर्क ऑफ दिस स्कूल डज रूपल नीड हेल्प। ठीक है, स्कूल में रूपल को कौन सी चीज़ के लिए मदद चाहिए थी, तो रूपल नीड हेल्प टू मूव हियर एंड देयर इन द स्कूल। उसको जब स्कूल में यहाँ से वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तब उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी। ओके, देन आफ्टर दैट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ अबव पिक्चर। आई हैव सेंट यू द पिक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द पोर्टर ब्रिंग Okay, now moving forward to the next exercise. In this exercise, we have to see and observe these pictures, and after that we have to answer the question that are given below. So, first we observe this picture. In this picture, first picture, you can see that one man who digging the soil and take the mud with the help of donkey at his home. After that, he with the use of mud and water he makes pots, and then after he sell the pots to the big wholesaler. Okay, so now let's see what are the question answer. First question, from where does the potter bring grass for the donkey? As donkey helping him to collect the mud and to take the mud from the land to his home. So the potter bought grass from the green field for the donkey. तो इसलिए वो पॉटर वो डोंकी को भी खाना तो खिलाएगा ही, तो वो ग्रास जो है वो खेतों में से लेके आएगा। देन आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन, हु मे बी ब्रिंगिंग वाटर फॉर पॉटर टू सोक द क्ले। इसका आंसर रहेगा पॉटर मे बी ब्रिंगिंग वाटर फॉर हिमसेल्फ टू सोक द क्ले। वो खुद ही पानी लेके आएगा ताकि वो क्ले को सोक कर पाए उसमें। Then third question, who would help the potter to make pots? His family member would help the potter to make the pots. उसके family members जो होंगे वो उसको help करेंगे। After that fourth question, what may the potter require to fire the pots? The potter requires sunlight and भट्टी to fire the pots. ठीक है, उसको किसकी ज़रूरत होगी, सनलाइट की ज़रूरत होगी और भट्टी यानी जिसमें आग अंदर जलाते हैं और भट्टी एकदम गर्म होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पोट्स की जो मिट्टी होगी उसको बंद करेंगे। ठीक है, ताकि वो एकदम मजबूत हो जाए। देन फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट अदर पर्पस इज़ द पोट यूज्ड फॉर? पोट इज़ यूज्ड टू स्टोर वाटर, फूड एंड अदर थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए पोट्स का यूज़ होगा। Then last exercise of this worksheet, answer the following as per the example, in which first example is given, name the item pot. Okay, pot एक item है। Now profession how they are connected. तो पहला जो है वो पोटर जो है वो पोट्स को बनाएगा, makes pot. Then after that driver transport pots from the potter to businessman as we have already seen in the picture. देन आफ्टर दैट द बिजनेसमैन सेल्स द पोट्स। ठीक है, उसके बाद वो बिजनेसमैन जो होगा वो पोट्स को सेल कर देगा। नाउ लेट्स सी द सेकंड आइटम। आइसक्रीम इज द सेकंड आइटम। सो कैटल रियरर गिव मिल्क, देन बिजनेसमैन मेक आइसक्रीम, एंड देन आफ्टर दैट वेंडर्स जो होंगे वो आइसक्रीम को बेचेंगे। क्लियर? देन थर्ड आइटम इज क्लोथ, तो टेलर स्टिचेस क्लोथ्स, then after that shopkeeper sells the clothes, and used clothes washed by the washerman. Okay, तो washerman क्या करेगा, wash the clothes. Hope you understand all the exercise of this worksheet. If you have any doubt then you can ask me, and if you like this video then please like the button and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.